दोस्तों, क्या आपको सिर्फ आधार कार्ड पर लोन चाहिए तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोग कैसे अपने आधार कार्ड से पर्सनल और बिजनेस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम इस टाइम पर चल रही है जहां से आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो स्कीम मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, आप लोग वहां पर 5,000 रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक की लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो भाई यहाँ पर आपका ब्याज तो बहुत ही कम पड़ता ही है, साथ में यहाँ पर आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। और अगर आपने अपना लोन यहाँ पर टाइम पर पे कर दिया तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए, यार मैं आपको खुद गारंटी देता हूं कि आपका लोन यहाँ पर 100% अप्रूव हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पर कैसे पर्सनल लोन के लिए और बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना है। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में जन समर्थ सर्च करना है, या फिर अगर आप लोग चाहो तो इसका एप्लीकेशन भी, जिसको आप लोग प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से जहां से भी आप चाहो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो काम आप ब्राउजर में करोगे वही सेम काम आपका एप्लीकेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है जन समर्थ की, आपको वहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जन समर्थ का ऑफिशियल पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके सामने दो ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक लॉगिन का, दूसरा यहाँ पर रजिस्टर का। तो अगर आप लोग यहाँ पर न्यू यूजर हैं तो बस आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है आपको उस कैप्चा कोड को भरना है। इसके बाद आपको आई हैव रीड एंड फुली अंडरस्टूड द प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक कर देना है और आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर भरा है उस पर एक ओटीपी जाएगा और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन पर क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पर आपको भरना है आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद कैप्चा कोड, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है अदर यूजर लॉगिन का। तो अगर मान लीजिए आप लोग किसी और के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए या फिर भाई किसी और के लिए आप लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर अदर यूजर लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आपको खुद को लोन चाहिए तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मैं भर देता हूँ अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है उस कैप्चा कोड को हमें भरना है। अगर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड समझने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ से कैप्चा कोड को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज करने का भी ऑप्शन यहाँ पर रिफ्रेश करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो कैप्चा कोड भरने के बाद आपके नंबर पर जाएगा एक ओटीपी, आपको ओटीपी को भर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप लोग लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर आपके सामने अप्लाई फॉर न्यू स्कीम का एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपके सामने होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो भी इस टाइम पर लोन की स्कीम चल रही ना, वो सारी स्कीम यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएंगी। यानी कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम चल रही ना, वो सारी स्कीम आप यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं। और कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट इससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी स्कीम है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्कीम चल रही है ई किसान उपज निधि, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्कीम अवेलेबल है। तो अगर आप लोग किसान, अगर आपको यहाँ पर कोई फसल उगानी है, उसके लिए अगर आपको यहाँ पर लोन चाहिए ना, तो आप लोग यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है एग्री लोन का, किसान क्रेडिट कार्ड का। तो यहाँ से आप लोग अपने किसान क्रेडिट कार्ड पर एग्रीकल्चर के लिए लोन ले सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका लोन काफी आसानी से अप्रूव हो जाता है। और यहाँ पर भी एक स्कीम अवेलेबल है। और हाँ, इन सभी लोन में आपको लगभग सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि अगर आप लोग यहाँ से लोन लेते हैं ना तो आपका ब्याज बहुत ही कम पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो अगर आपको यहाँ पर इसके लिए लोन चाहिए तो इसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं, यानी कि अगर आपको अपने घर पे सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल करना है उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एक स्कीम अवेलेबल है। और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। तो अगर आपको अपने एग्रीकल्चर से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन करना है, ठीक है, तो यहाँ से भी अगर आप लोग किसान है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर की जमीन है तो आप भी यहाँ से लोन ले सकते हैं। यहाँ पर भी 3 स्कीम अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे ट्रेंडिंग यहाँ पर लोन सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, वो है यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन, जहाँ पर 6 स्कीम अवेलेबल है। और आप लोग यहाँ से, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप लोग यहाँ से बिजनेस करने के लिए लोन ले सकते हैं। और भी यहाँ पर कुछ लोन दिए हो, जैसे कि एक एजुकेशन लोन का, अगर आपको यहाँ पर कोई एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, अगर आपको अपना पढ़ाई वगैरह करना है या फिर कॉलेज की फीस वगैरह पे करनी है, अगर आपको यहाँ पर एजुकेशन लोन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलो, मैंने स्कीम के बारे में तो बता दिया आपको, लेकिन अब बात करते हैं कि आपको लोन के लिए अप्लाई कैसे करना, वो भी अपने आधार कार्ड से और सब्सिडी के साथ में। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए तो आपको सिंपली चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। और हाँ, अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग कैसे ले सकते हैं।
बट पहले बात करने थे बिजनेस लोन की। तो देखो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा, सेलेक्ट अ सुटेबल ऑप्शन विच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है वैसे आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस वो नया है या फिर आपका बिजनेस यहाँ पर पहले से चल रहा है, ठीक है। तो जो भी आप अपना बता देना। इसके बाद आपको बताना है कि आप लोग 8th क्लास पास है, अगर है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। इसके बाद आपको बताना है हैव यू अंडरग्राउंड EDP ट्रेनिंग, अगर है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। इसके बाद आपको बताना सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई बिजनेस कंपनी, सर्विस कंपनी है या फिर ट्रेडिंग कंपनी है। तो जो भी आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेट करना। जेंडर सेट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी चूज करनी है, ठीक है। सोशल कैटेगरी चूज करने के बाद आपको बताना है कि क्या आप लोग कोई एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो हाँ कर देना, नहीं तो नो कर देना। इसके बाद आपको अपनी लोकेशन चूज करनी है और इसके बाद आपको अपना इंडिविजुअल सेलेक्ट करना या फिर आप लोग नॉन इंडिविजुअल है, यानी कि आप लोग पार्टनरशिप में अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है कि आपको यहाँ पर कितना लोन चाहिए। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पर जो मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भर दिया 10 लाख रुपए। अब बताना है कि आपके पास कितना पैसा है, यानी कि मेरे पास अभी कितना पैसा है। तो जैसे कि चलो मैंने बता दिया कि मेरे पास 2 लाख रुपए है। अब यहाँ पर क्लिक करना है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए दिखा रहा है कि मेरे लिए यहाँ पर 2 स्कीम अवेलेबल है, ठीक है। एक स्कीम है यहाँ पर PMEGP और दूसरी स्कीम है यहाँ पर PMMY, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक है और दूसरी है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब दोनों स्कीम को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि कहाँ पर मेरा ब्याज वगैरह ज्यादा पड़ रहा है। तो जो भी आपको स्कीम सही लगे उसके लिए आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि दोनों स्कीम में यहाँ पर हमें 8 लाख रुपए का लोन मिल रहा है और यहाँ पर जो फर्स्ट वन स्कीम है यानी कि PMEGP, वहां पर हमें सब्सिडी मिल रही है 2.5 लाख रुपए की और यहाँ पर मेरी जो मंथली EMI जाएगी वो जाएगी 8,110 रुपए 9% के इंटरेस्ट रेट पर। और ये लोन हम ले सकते हैं मैक्सिमम 15 साल के लिए। और वहीं जो सेकंड वाला ऑप्शन है वहां पर मेरी EMI जाएगी 17,000 रुपए पर मंथ और इस पर इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 10% और ये लोन मैं ले सकता हूँ 5 साल के लिए, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो जो फर्स्ट वाला यानी कि PMEGP है ना, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर मेरे को सब्सिडी भी मिल रही है, ब्याज भी कम है और EMI की टाइमिंग भी ज्यादा है। तो आपको इन दोनों में से जो भी स्कीम पसंद आए आपको बस प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल को एक बार यहाँ पर रीड करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो कंफर्मेशन का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने PMEGP का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पर क्लिक कर देना है और इस फॉर्म को आपको भर देना है और बस आपका लोन यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। और ये फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। जो यहाँ पर आगे डॉक्यूमेंट लिखे हुए बस वही का नंबर आपको भर देना है और आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर आपका लोन यहाँ से अप्रूव हो जाता है और आपके बैंक में भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली सरकार से लोन ले सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आप लोग कैसे ले सकते हैं। तो देखो एक बहुत ही बढ़िया और एकदम सेफ और ट्रस्टेड एप्लीकेशन जो कि RBI से रजिस्टर्ड भी है, उसका डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, इसके बाद उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना और आपको OTP को भर देना जो कि आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर साइन अप हो जाएगा। साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कैश लोन का। तो आपको कैश लोन पर क्लिक करना है। आप लोग यहाँ से मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको भरना इंटर अमाउंट में अपना अमाउंट भरना कि आपको कितना लोन चाहिए। इसके बाद आपको बताना कि आप अपनी जो EMI है वो कितने महीने की बनाएंगे, 3 महीने की, 6 महीने की या फिर 1 साल की। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप यहाँ पर रहते कहाँ पर है, आपके एरिया का पिन कोड क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, कौन से स्कूल से की है, कौन से कॉलेज से की है। अगर आप लोग यहाँ पर कोई जॉब करते हैं तो आपकी मंथली सैलरी कितनी है, या फिर अगर आप लोग कोई बिजनेस करते हैं तो आपकी मंथली इनकम कितनी है। यानी कि बस बेसिक डिटेल्स को भरना है और आपका लोन यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद बस आपको अपनी बैंक वेरीफाई करनी है और अपनी KYC करनी है और आपका लोन यहाँ पर बहुत ही कम ब्याज पर डायरेक्टली आपके बैंक में आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन भाई मेरी पर्सनल फेवरेट है। मेरे को यहाँ पर जब भी कोई पैसे का काम पड़ता है तो मैं इस एप्लीकेशन से तुरंत ले लेता हूँ और मेरे को यहाँ से लोन तुरंत मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।